वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान भगवान। आज का जो लेक्चर है वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का होने वाला है। इसके पहले जो वीडियो आया था आपका वो भारतीय संख्या पद्धति का था, और आज का जो वीडियो है वो है आपका अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, जिसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो है काफी प्रचलित ये नंबर सिस्टम होता है, तो इसको जानना बड़ा जरूरी है। भारतीय संख्या पद्धति में तो आपको लाख करोड़ सब लोग प्राय जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, आपको मिलियन मिलता है, 100,000, मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, या आपको ट्रिलियन देखने को मिलता है, तो काफी कंफ्यूजिंग होता है। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू हम क्या करते हैं कि ये जो डाउट है उसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्या है कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो है हमेशा दाएं से बाएं की तरफ पढ़ा जाता है, हमेशा दाएं से बाएं की तरफ पढ़ा जाता है, और प्रत्येक 3 अंक के बाद, यानी प्रत्येक 3 अंक के बाद एक कॉमा यूज किया जाता है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि प्रत्येक 3 अंक के बाद एक कॉमा लगता है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद एक कॉमा, फिर 1000, 10,000, 100,000। मतलब क्या होता है कि 3-3 के ग्रुप में होता है। ये इकाई का मतलब आपका होता है, ये भारतीय संख्या पद्धति में इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है। लेकिन कहां से आपको भिन्नता देखने को मिलेगी? ये आपको भिन्नता जो है 100,000 से देखने को मिलेगी। तो इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब आपका होता है 10, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, 1000 का मतलब आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 to the power 3। 10 to the power 3 मतलब क्या हुआ आपका 1000 होता है, यानी क्या हुआ 1 पर 3 0, 3 शून्य। 10,000 का मतलब लिख सकते हैं आप 10 to the power 4। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते थे कि भारतीय संख्या पद्धति में 10,000 के बाद आपको लाख देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे क्या है आपको 100,000 देखने को मिल रहा है। तो 100,000 का मतलब क्या हुआ आपका 10 to the power 5। 10 to the power 5 मतलब क्या, 1 लाख में भी क्या होता है कि 5 शून्य होते हैं, और यहाँ पे 100,000 में भी क्या होता है 5 शून्य होते हैं। दोनों का मान बराबर है, लेकिन भारतीय संख्या पद्धति में उसे हम लाख बोलते हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में इसे हम लोग 100,000 बोलते हैं। ठीक है, 100,000 के बाद आपका आता है मिलियन। मिलियन जो होता है इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 पर क्या होगा, 1 पे 6 शून्य होता है। मिलियन का मतलब क्या, 1 मिलियन का मतलब होता है कि 10 लाख होता है। आप लोग प्राय देखते हैं कि किसी यूट्यूब चैनल पे क्या है कि किसी वीडियो पे क्या है कि 1 मिलियन व्यूज गया है, तो 1 मिलियन आप सोचते हैं 1 मिलियन क्या होता है भाई, तो 1 मिलियन का मतलब होता है आपका क्या 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। अगर 5 मिलियन हो गया मतलब आपका 10, 25, 50 लाख व्यूज हो गया उस पर। ठीक है, तो मिलियन का मतलब क्या होगा 10 to the power 6, मतलब 1 पर क्या होगा कि 6 शून्य, यानी 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन। उसके बाद क्या होता है आपका मिलियन के बाद होता है 10 मिलियन के बाद आपका 10 मिलियन होता है, यानी इसका मतलब हुआ 10 to the power 7। भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है करोड़, करोड़ आपने सुना है ना, करोड़ में क्या होता है कि 7 शून्य होते थे, 1 पर 7 शून्य, यानी 10 मिलियन जो होता है आपका 1 करोड़ के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद आपका 100 मिलियन। 100 मिलियन का मतलब हो गया आपका 10 to the power 8। फिर यहाँ पे देखने को मिलता है आपको बिलियन, ये जो है आपका बिलियन। बिलियन का मतलब क्या, 10 to the power 9, मतलब हो गया आपका 10 to the power 10। 100 बिलियन का मतलब हुआ 10 to the power 11। ठीक है, वैसे ट्रिलियन है, ट्रिलियन का मतलब क्या होगा 10 to the power 12, इसका मतलब हुआ। उसके बाद 10 ट्रिलियन 10 to the power 13। 100 ट्रिलियन 10 to the power 14। यहां पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय संख्या पद्धति से अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति जो है अलग है। ठीक है, जहां पे हम भारतीय संख्या पद्धति में पहले 3 अंक के बाद एक कॉमा, उसके बाद 2-2 अंक के बाद एक कॉमा यूज करते थे, जबकि क्या है कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या हो रहा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा ये आपका एक ग्रुप में होता है। उसके बाद 1000, 10,000, 100,000 ये आपका एक ग्रुप में होता है। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन आपके एक ग्रुप के होते हैं। बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन एक ग्रुप में होते हैं। ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन ये आपके एक ग्रुप में होते हैं। इसके बाद भी आपका होता है, लेकिन हम लोग यहाँ ट्रिलियन तक ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम एक नंबर लेते हैं, उसको हम जैसे मान लीजिए कि अभी अपने देश की जनसंख्या क्या है। अपने देश की जनसंख्या जो है अभी फिलहाल 135 करोड़ है, 135 करोड़ है। चलिए हमने यहाँ पे 135 करोड़ लिख दिया, 135 करोड़। ठीक है, 135 करोड़। इसे कहा गया कि 135 करोड़ क्या कीजिए कि आप लोग 135 करोड़ को भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति दोनों में लिख के दिखाइए।
तो 135 करोड़ को भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं एक बार। हमारा है 135 करोड़, 135 लिख दिया हमने। और करोड़, करोड़ का मतलब क्या हुआ, करोड़ में जो होता है 7 शून्य होता है, तो यहाँ पे हम 7 शून्य बैठा देंगे इस पे। 3 4 5 6 7। हमें क्या करना है, इसको भारतीय संख्या पद्धति में, जैसे भारतीय संख्या पद्धति 135 करोड़ है, लेकिन हम इसको सुव्यवस्थित ढंग से कैसे लिखेंगे, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे लिखेंगे इसे समझते हैं। सबसे पहले भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है कि पहले 3 अंक के बाद एक कॉमा, चलिए 1 2 3, इसके बाद हम एक कॉमा दे देते हैं। उसके बाद 2 अंक 1 2, इसके बाद एक कॉमा दे देंगे, इसका ग्रुप हो गया। फिर 2 अंक के बाद एक कॉमा, ये आपका हो गया। फिर 2 अंक के बाद एक कॉमा, ये आपका भारतीय संख्या पद्धति हो गया। तो कैसे लिखेंगे इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी अपने देश की जनसंख्या जो है क्या है, 1 अरब, 1 अरब। और क्या है कि 35 करोड़ है। क्या है, 1 अरब 35 करोड़ है, जिसे हम लोग प्रायः क्या कहते हैं, 135 करोड़ है लगभग, ठीक है। ये आपका हो गया भारतीय संख्या पद्धति। क्या हो गया, इसे भारतीय संख्या पद्धति में इस प्रकार से पढ़ते हैं, 1 अरब एंड 35 करोड़। जबकि इसे हम अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे पढ़ेंगे, देखिए ये आपका 135 करोड़ लिख देते हैं पहले हम लोग, 2 4 2 6 1 7। ये जरूरी क्यों है, ये याद करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। करोड़ में कितना शून्य, करोड़ में कितना शून्य होता है, करोड़ क्या होता है, लाख क्या होता है, मिलियन, ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी भी संख्या को लिख पाइएगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखिए पहले 3 अंक के बाद 1 2 3, यहाँ हो गया। यहाँ पे 2 अंक के बाद ग्रुप बनता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है 3 अंक के बाद ग्रुप बनता है। ये दोनों में सबसे पहली भिन्नता ये है। तो 1 2 3 इसके बाद हो गया, 1 2 3 इसके बाद हो गया। अब चलिए पढ़ते हैं इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, और ये आपका 100 मिलियन, और ये आपका हो गया बिलियन। क्या हो गया, बिलियन, यानी क्या होगा आपका 1 बिलियन, 1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन हो गया आपका। और ये क्या आपका, इसको 301, ये कौन सा ग्रुप है आपका, 350 का। 350 क्या है आपका, 350 जो है क्या है आपका, कि ये आपका मिलियन का है, ये मिलियन पीरियड में आता है। एक पीरियड होता है आपका, ये वंश पीरियड हो गया, ये आपका क्या होगा कि 1000 पीरियड हो गया, ठीक है, लाख पीरियड हो गया, ऐसे होता है। ये भारतीय संख्या पद्धति का होगा। उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में होता है आपका, ये हो जाएगा आपका कौन सा पीरियड का, ये आपका हो जाएगा मिलियन पीरियड का। तो 1 बिलियन 350 क्या होगा आपका, मिलियन, 350 मिलियन। ये आपकी जनसंख्या होगी किसके अनुसार, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार, सॉरी इंटरनेशनल नंबर, इंटरनेशनल, ठीक है। तो 135 करोड़ को हम भारतीय संख्या पद्धति में कैसे बोलेंगे, 1 अरब 35 करोड़, ये जनसंख्या हो गई। उसी प्रकार से इसे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे बोलेंगे, 1 बिलियन 350 मिलियन, ये आपकी जनसंख्या है अपने भारत की लगभग, ठीक है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपने पुराना पिछले वाले वीडियो नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल पे वीडियो को देखिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वॉच कीजिए।